मध्य प्रदेश में कोरोना से फाइट लगातार जारी है। 18 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। पन्ना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा 15 अप्रैल तक के लिए लॉक है। शहडोल 16 अप्रैल तक के लिए लॉक है। बैतूल, रतलाम, बड़वानी, इंदौर 19 अप्रैल तक लॉक रहने वाले हैं। मंडला, देवास, शाजापुर, उज्जैन 19 अप्रैल तक लॉक किए गए हैं। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर को 22 तारीख तक के लिए लॉक किया गया है। तो लगातार स्थितियां और अब सख्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बाजार आप देख सकते हैं पूरी तरह से लॉक नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो अति आवश्यक काम के लिए निकले हुए हैं उन लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी लोग सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि ये कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू इसे समझ लीजिए, क्योंकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो चालू हैं, जो आवश्यक का सामान आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है वो चालू है, जो कारखाने हैं वो चल रहे हैं, ताकि गरीबों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर सुशील के ही पास चलते हैं। सुशील, व्यवस्थाएं किस तरह की अब नजर आ रही हैं? जो स्थितियां हैं लॉकडाउन की या फिर ये कह लीजिए कि कर्फ्यू की, उससे क्या कुछ थोड़ी राहत मिलती दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में 2 दिन का लॉकडाउन था और आज सुबह 6 बजे के बाद से यहाँ बाजार खुले हैं। पूरी गतिविधियाँ ग्वालियर में चल रही है। हालांकि रात का कर्फ्यू ग्वालियर में जारी रहेगा। साथ ही ग्वालियर के जो 3 इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, उन इलाकों को टोटल लॉकडाउन कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। और इसके अलावा बात करें यहाँ की, तो ग्वालियर में करीब 500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आज अस्पताल में कुछ हंगामा भी हुआ था इस मौत के आंकड़े के बाद, लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं तो कहीं ना कहीं फिलहाल ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन की टीम चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जो कोविड के मरीज हैं उनको लेकर भी कल यहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बैठक लेकर कलेक्ट्रेट सहित सभी जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको निर्देश दिया था। तो कुल मिलाकर लगातार मॉनिटरिंग सरकार की और यहाँ ऊर्जा मंत्री की जा रही है। और लेकिन हालात कहीं ना कहीं लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि और धार्मिक गुरु जो हैं वो लोगों को कोरोना से सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है और व्यवस्थाओं को लेकर भी मॉनिटर किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, सीएम ने निर्देश दिए थे कि अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए जाए ताकि मरीजों को बिस्तर की कमी महसूस न हो। तो क्या उस तरफ कोई काम चल रहा है? चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू तो लगातार जारी है, लेकिन क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सीएम के निर्देश पर अमल हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, जहां पर बेड्स की कमी है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और इसके लिए सरकार ने 104 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं, जिसके तहत हर एक जिले को 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जिलों की कमान सौंप दी है और उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि जिला स्तर पर अधिकारियों से बातचीत करके, जनप्रतिनिधियों और जनता के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके इस बात का फीडबैक कर लें कि किस जिले में कितनी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना है, कहां पर कौन से अस्पताल में कितने बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाना है और कहां पर किस तरीके के इंतजाम करना है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या दूसरे इक्विपमेंट की जरूरत हो। इन तमाम बातों को लेकर आज दिन भर मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद कल मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठक करके इस बात का फीडबैक लेंगे कि कहां पर कौन से जिले में क्या कमी है और कहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से अब सरकार प्लान बनाने की तैयारी में है कि कहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है और कहां पर सुविधाओं का अभाव है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये मंत्रियों के जो सुझाव निकल कर आएंगे, जो फीडबैक निकल कर आएगा, उसके बाद सरकार उस पर अमल करने का
काम करेगी। एक और बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए थे कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उसका भी फीडबैक लिया जाए, इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो। और यही कारण है कि आज प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और भोपाल के कलेक्टर अवनीश लवानिया जो है कमांड सेंटर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के साथ चर्चा भी की थी। तो हालातों को सुधारना होगा और इसी को लेकर अब लगातार सरकार फोकस करती हुई नजर आ रही है। सुशील, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है कि क्या जो कर्फ्यू लगाया गया है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें लोगों का सहयोग मिल पा रहा है? लोग क्या इसमें रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? सुशील, तो देखिए, शुरुआती दौर में ये ज़रूर नज़र आया था कि कहीं ना कहीं लोग जो है लॉकडाउन के दौरान लापरवाही कर रहे हैं और जब बाज़ार खुलते हैं तब भी लापरवाही होती है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले एक सप्ताह से ग्वालियर में आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ा है, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है, तो प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार की अपील के बाद लोग भी धीरे धीरे अब खुद भी अवेयर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब ज़्यादातर लोग ज़रूरत होने के बाद ही बाज़ारों में निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो सड़कों पर या अपने काम धाम वाले क्षेत्रों में लगातार मास्क लगाकर निकल रहे हैं। अभी अगर देखें तो 95% से ज़्यादा लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, जिस तरह के पुलिस और प्रशासन के चालानी के दौरान आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहीं ना कहीं लोगों में भी खौफ है। सरकार और प्रशासन तो लगातार अपील कर ही रहा है, लेकिन अब सामाजिक संगठन, इसके अलावा धार्मिक जो गुरु हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और जो लोग 45 से ऊपर के, उनको कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए भी अपील लगातार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक लोगों के द्वारा, धार्मिक गुरुओं के द्वारा जब जागरण अभियान और संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोग उस पर अमल भी करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से कोरोना का लगातार खौफ बढ़ रहा है, तो उससे भी लोग डर की वजह से अब घरों से निकलने की बजाय घरों में कैद रहना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा ज़रूरत होने पर ही वो पूरे तामझाम के साथ, सैनिटाइजर के साथ और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अभी जागरूकता की और जरूरत है ग्वालियर। बिल्कुल, जागरूकता की जरूरत है। लेकिन अनुराग, क्या इस तरह की जागरूकता की अभी दरकार भोपाल में भी नजर आ रही है? क्योंकि यहां पर भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या लोग इसको लेकर हेल्प करते हुए, सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से जो समय तय किया गया है उस पर दुकानें बंद हो पाती हैं या नहीं? अनुराग, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इस बात की जरूरत है कि मुंह पर मास्क लगाएं और पैरों में कर्फ्यू लगाएं, यानी कि घरों में कैद रहें। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। भोपाल का कोलार का इलाका, जहाँ पर टोटल लॉकडाउन किया गया है, वहां पर जब सरकारी दफ्तर की तरफ कर्मचारी जाते हुए नजर आए तो वहां पर भारी भीड़ नजर आई। और इसी तरह के हालात राजधानी के कई क्षेत्रों से निकलकर सामने आए। तो मतलब साफ है कि लोग अभी भी कोरोना के संक्रमण को लेकर उतने जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने की जरूरत अभी भी महसूस हो रही है। बिल्कुल सुशील, क्या अभी भी ये लगता है कि अगर लॉकडाउन है और लॉकडाउन की मियाद जैसे ही खत्म होती है तो लॉकडाउन खुलता है तो लोगों को ये लगता है कि कोरोना भी खत्म हो गया, और फिर एक साथ 3 दिन से अगर घर से नहीं निकले हैं तो लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं, काम हो या ना हो? सुशील, बिल्कुल। हालांकि ग्वालियर में इस तरह के नज़ारे कम ही देखने के लिए मिले हैं कि 2 दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद जब आज खुला तो सवेरे के वक्त ज़्यादा बाजारों में भीड़ नज़र नहीं आई। जो ज़रूरत के सामान थे उनको लेने के लिए ही लोग निकले। दूसरा, एक वजह यहाँ ये भी सामने आई है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ रही है, 41 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। तो दिन में 11 बजे के बाद जिस तरह से सूरज तपने लगता है तो लोग ज़रूरत होने के बाद ही उस समय बाजार में निकलते हैं। हालांकि शाम के वक्त अभी ज़रूर बाज़ारों में कुछ भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार, इंसिडेंट कमांडर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के पूरे अंचल में और ग्वालियर शहर में भी खास तौर पर बाज़ारों में। तो लोगों को सलाह दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को ये नसीहत और सलाह भी दी जा रही है कि काम होने के लिए ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भी लोगों का निकलना कम हुआ है। और दूसरा, मॉनिटरिंग से भी लगातार असर पड़ रहा है कि लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर में 2 दिन का ही लॉकडाउन था, पहले से तय था आज बाजार खुलेंगे, तो यही वजह कि ज़्यादा पैनिक लोगों में था नहीं, किसी तरह की लोगों में आशंका नहीं थी। हालांकि ग्वालियर के 3 जो क्षेत्र हैं
उनको टोटल लॉकडाउन कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। हालांकि उनके आसपास भी प्रशासन द्वारा लगातार वहाँ जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार यही अपील है कि फिर घरों से अगर निकल रहे हैं तो मास्क के बिना बिल्कुल ना निकलिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना। जशपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, धमतरी में लॉकडाउन लग चुका है। 5 और जिलों को लॉक करने की तैयारी है। आज से कोरबा भी लॉक होगा। लॉकडाउन का लगातार बढ़ता दायरा। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। राजनांदगांव में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, बालोद में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, बेमेतरा में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल, जशपुर में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल, कोरिया में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल, बलौदाबाजार में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल, कोरबा में 12 से 21 अप्रैल, धमतरी में 11 से 26 अप्रैल, सरगुजा में 13 से 23 अप्रैल, जांजगीर चांपा में 13 से 23 अप्रैल, गरियाबंद में भी 13 से 23 अप्रैल, सूरजपुर में भी 13 से 23 अप्रैल, रायगढ़ में 14 से 22 अप्रैल, महासमुंद में 14 से 22 अप्रैल, बिलासपुर में 14 से 21 अप्रैल, बलरामपुर में 14 से 25 अप्रैल, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 14 से 21 अप्रैल। तो ये तारीख जो है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कोरोना संक्रमण लगातार भयावह स्थिति में बढ़ता जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में सरकार जो कर सकती है वो हर संभव प्रयास कर रही है। कोई सरकार ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर काम नहीं हो रहा है। हर परिस्थिति के हिसाब से, अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिस स्पीड के साथ संक्रमण बढ़ रहा है तो फिर ये आपको ही रोकना है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। घर से बेवजह बिल्कुल मत निकलिए। ये टेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल मत निकलिए कि ये देखिए मैं भीड़ में खड़ा हूं, मुझे कोरोना नहीं हो रहा है। इस तरह के एटीट्यूड को घर रख दीजिए और आप भी घर पर रहिए। तो क्या स्थितियां हैं? चलिए, आप अगर मेरी नहीं सुन रहे तो हमारे सहयोगी जो लगातार फील्ड में मौजूद हैं उनसे आपको बता देते हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से हैं, मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। ये दोनों वो शहर हैं जहां लगातार कोरोना संक्रमण अपने भयावह स्थिति पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। मिथिलेश, लॉकडाउन के बाद की क्या स्थितियां कुछ बदलती दिखाई देती हैं? देखिए दीपेश, लगातार 6 से 14 तारीख तक ही ये लॉकडाउन की अवधि है। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े बढ़े हैं दुर्ग जिले में वो बेहावा रूप हैं, बेहद ही डरावने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो प्रशासन को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि 14 तारीख को क्या हम लोग लॉकडाउन खोलने की स्थिति में हैं, क्योंकि आज जो लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा था, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था। तो अब जो लॉकडाउन का अभी फिलहाल तक कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस लॉकडाउन की यदि अवधि बढ़ाई जाती है, ऐसी लोगों की भी मांग आ रही है। जनप्रतिनिधि भी ये मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो सकता है कि थोड़ा बढ़ाया जाए। मिथिलेश, क्या टेस्टिंग भी बढ़ी है क्षेत्र में? टेस्टिंग बढ़ रही है, संक्रमण को जो बेहद बेकाबू हो गया है वो संक्रमण को रोका जा सकेगा। दीपेश जी, सवाल तो रहेंगे। टेस्टिंग बढ़ पा रही है क्या मिथिलेश? देखिए, टेस्टिंग की बात किया जाए तो टेस्टिंग प्रशासन ये जरूर बोल रहा है कि टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट्स आ रही है वो चौंकाने वाली आ रही है। यदि 4000 टेस्टिंग होती है तो उसमें से 2200 से अधिक संक्रमण के लोग निकलते हैं, कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो संक्रमण की दर जो है 50% से अधिक हो गई है। तो इस तरह से टेस्टिंग जो है उसका दायरा बढ़ाया गया है, लेकिन वही संक्रमण का दायरा भी बढ़ा है। बिल्कुल, टेस्टिंग अगर बढ़ी है तो फिर जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है। और 50% जैसा कि दुर्ग का रेशियो मिथिलेश बता रखे हैं और बेहद चौंकाने वाला है। और अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, लॉकडाउन की वजह से स्थितियां क्या सुधरती दिखाई दे रही हैं? स्थितियां इस लिहाज से क्या सुधर पा रही हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पा रही हैं, मेडिकल के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनमें कोई इजाफा होता दिखाई देता है? अवधेश
बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ व्यवस्थाएं को बेहतर करने की कोशिश की गई है। मसलन इंडोर स्टेडियम में 300 बेड का अस्पताल चालू कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात ये कि राजधानी रायपुर के 60 उन निजी अस्पतालों पे जिन्हें कोविड के उपचार के लिए अनुमति दी गई थी, वहां पे सरकार ने अपने ओर से नोडल अधिकारी बैठा दिया है। मतलब ये कि अब वहां पे अगर किसी तरह की ओवर वेटिंग हो, बेड की व्यवस्था हो और मरीजों को कहा जा रहा है कि नहीं हो, या अन्य किसी भी तरह की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है कि वो उनके नाम और फोन नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं कि अगर इन 60 अस्पतालों में कहीं पे भी कोई शिकायत होती है तो उन नोडल अधिकारियों से संपर्क करके शिकायत की जा सकती है। रोकना चाहूंगा, इसी तरह की कुछ व्यवस्था पिछले लॉकडाउन के दौरान भी की गई थी। हम पिछले वर्ष का जिक्र कर रखे हैं। तब स्थिति यह थी कि उन नोडल अधिकारियों को फोन लगाओ तो उनके फोन टोटली स्विच्ड ऑफ आते थे और लोग परेशान हुआ करते थे। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कोई उसके ऊपर व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया कि पिछले साल कमोबेश यही स्थिति बनी थी, लेकिन बीते एक सप्ताह के भीतर रायपुर कलेक्टर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्हें ड्यूटी पे तैनाती दी गई, और वो अगर तैनाती पे नहीं थे या उन्होंने लापरवाही की तो 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि जिन्हें भी जो जिम्मेदारी दी गई, अगर वो जिम्मेदारी पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक और चीज का जिक्र यहाँ पे करना आवश्यक होगा कि सरकार ने निजी अस्पतालों में उपचार के लिए दर तय कर दिए गए हैं। जो पिछले साल भी तय हुए थे उसी तर्ज पे इस साल भी दर तय कर दिया गया है कि आप अगर गंभीर है, आप अगर ज्यादा गंभीर, आपको वेंटिलेटर आईसीयू दोनों लगेगा तो उसके लिए भी दरें निर्धारित कर दी गई है, सामान्य के लिए भी दरें निर्धारित कर दी गई है। मतलब ये कि लगातार जो निजी अस्पतालों से शिकायतें आ रही थी ओवर वेटिंग की कि 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए वसूला जा रहा है, तो ऐसे में सरकार ने बाकायदा वजह के की रेट तय किए गए हैं। साथ में रखें। अब मिथिलेश, एक और सवाल यह है कि क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद क्या कोई लोग अनावश्यक बिना किसी काम के भी घूमते दिखाई देते हैं? दीपेश, आज जो वर्तमान स्थितियां हैं दुर्ग जिले की बेहद ही चौंकाने वाली है। ये लॉकडाउन जब चालू हुआ था तब लोगों को सख्ती दिखाना पड़ रहा था कि कृपया बाहर ना निकलें, और जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ते गई, संक्रमण का स्थिति भी बढ़ते गई। आज मरीज इस कदर से संक्रमित हो रहे हैं कि हर परिवार का दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। जिस तरह से मैंने बताया, संक्रमण की दर 55% से अधिक हो गई है, तो हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। अब लोग भयभीत हैं, हर कोई हर किसी का अपना जो है आज संक्रमित हो रहा है, और निसंदेह बहुत से लोग अपने को खोते जा रहे हैं। आज सन्नाटा जो सिर्फ इस बात का है, ना सिर्फ इस बात का है कि लॉकडाउन लगा है, इस बात का भी है कि लॉकडाउन की वजह से लोग थोड़े बहुत जागरूक दिखाई देते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा डराने वाली है। लोगों की भीड़ एकाएक देखने को मिलती रहती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मिथिलेश, और अवधेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात यही है कि लॉकडाउन की एकमात्र उपाय नहीं है, इनिशिएटिव आपको और हमको सभी को लेना होगा। जागरूकता आप में और हमारे में सभी में होनी चाहिए, तब जाकर हम इस चीज को तोड़ सकते हैं, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। नहीं तो स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आने वाली है। तो फिर समझ जाइए, सावधान रहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपील यही कि बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकले। नमस्कार।